नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। मैं जय शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक नया और स्पेशल टॉपिक जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2020 जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? आपको ऑप्शन दे रखे हैं प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सोनू सूद। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सोनू सूद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के टूरिज्म ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीत लिया है? किस राज्य के टूरिज्म ने पैटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीत लिया है? केरल, गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा केरल राज्य ने पैटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जो है वो अपने नाम कर लिया है, जीत लिया है। किस राज्य ने? केरल ने। तो आपको बता देना चाहूँगा कि केरल टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन जो है उसको मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पेटा का जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा जा सकता है। पेटा का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको? केरल टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को। तो आपको इससे संबंधित और जानकारी दे देते हैं। ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन जो है वो क्या है? ह्यूमन बाय नेचर पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जो 2018 के अंदर जो बाढ़ आई थी और निपा के प्रकोप से जो प्रभावित थी, संस्कृति और लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाते हुए इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है और स्क्रिप्ट स्टोर जो है वो कम्युनिकेशन द्वारा किया गया था। इस अभियान ने केरल पर्यटन को 2019 में पर्यटन के आगमन में 17.2% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने में मदद की थी, जो कि 24 वर्षों में अब तक की सबसे ज़्यादा है, अधिक है। तो दोस्तों, पेटा ग्रैंड टाइटल विजेता, पेटा ग्रैंड टाइटल विनर्स 2020 की अगर हम बात करें, कैटेगरी पेटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए किसको दिया गया है? ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन बाय केरला टूरिज्म इंडिया को। ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को दिया गया है जो कि केरला टूरिज्म का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, पेटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये दिया गया है अनुराग कम्युनिटी लॉज बाय याना वेंचर्स थाईलैंड को। नेक्स्ट है पेटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये दिया गया है अनलीशिंग ग्रेटनेस बाय एमजीएम चाइना मैकाओ चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2020-21 के लिए, 2020-21 के लिए गण समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार जो है उससे किसे सम्मानित किया गया है? अनुराधा पौंडवाल, कुमार सानू, बप्पी लाहिरी या फिर उषा मंगेशकर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन रहेगा गण समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 के लिए सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। किसे? उषा मंगेशकर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2020 का जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। और दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उनकी एक वीडियो मैं आपको स्पेशल प्रोवाइड करवा चुका हूँ पहले ही। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में स्टैटिक जीके का जो लिंक है प्लेलिस्ट में, वो उसके अंदर ये वीडियो मिल जाएगी, आपको देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं 2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो 14 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 14 लोगों को। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और संगीत। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा, यह जो अवार्ड है, यह जो पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो बात करना चाहूँगा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 सितंबर 2020 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस के अवसर पर 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और उठते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ से और उठते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है वर्तमान में? डॉक्टर हर्षवर्धन। और एक क्वेश्चन और उठता है, CSIR की स्थापना, CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय काम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों को कितने श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है? स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार जो है उनको कितने श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है? 1 2 3 4। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3, यानी कि 3 कैटेगरियों के अंदर इनको प्रदान किया गया है। और 3 कैटेगरियाँ कौन कौन सी है? स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। फर्स्ट है SSSS अभियान, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान। नेक्स्ट है SSA यानी कि सामुदायिक शौचालय अभियान। और थर्ड है SMB से मुक्त GMB अभियान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 3 लोगों को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। और वो 3 लोग कौन कौन से हैं? वो 3 लोग हैं, हार्वे जे अल्टर जो अमेरिका के हैं, सेकंड है चार्ल्स एम राइस जो अमेरिका के हैं, और थर्ड है माइकल ह्यूटन जो ब्रिटेन के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से मेडिसिन 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसकी खोज के लिए प्रदान किया गया है। किसकी खोज के लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसकी खोज के लिए प्रदान किया गया है 3 लोगों को संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? रतन टाटा। रतन टाटा को सम्मानित किया गया है IACC के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। नेक्स्ट है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नौकरशाह कौन है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को।
और किस लिए दिया गया? उनको दिया गया था हेपेटाइटिस सी वायरस जो था उसकी खोज के लिए उनको दिया गया था। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 लोगों को। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 के जो फिजिक्स नोबेल पुरस्कार है उनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। और दूसरा आधा भाग जो है वो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो याद रखिएगा 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार जो है उनको 2 भागों में बांटा गया। रोजर पेनरोज को दिया गया और दूसरा भाग दिया गया था रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को। नेक्स्ट है फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर स्थित है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये 3 लोग जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था वो कौन है? रोजर पेनरोज और रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गुरुजी हेल्प डेस्क चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स, हरियाणा जी के, पॉलिटिकल साइंस और नई नई जॉब अपडेट्स, एडमिशन अलर्ट्स और रिजल्ट से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए और फेमस पर्सनैलिटीज़ बायोग्राफी पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने छोटे भाई को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट है 2017 में प्रकाशित काव्य कृति सेतबेलकू नतीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा नित्यानंद नायक, ऑप्शन ए नित्यानंद नायक। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज 2020 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर कितने लोगों को प्रदान किया गया? नोबेल प्राइज 2020 इकोनॉमिक्स का 2 लोगों को प्रदान किया गया। कितने लोगों को? 2 लोगों को। और मेडिसिन का नोबेल प्राइज 3 लोगों को, फिजिक्स का 3 लोगों को। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार समिति द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था बैंक ऑफ घाना को, ऑप्शन डी बैंक ऑफ घाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 के सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी मार्क कार्नी, ऑप्शन डी मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ने जीता है सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो सेंट्रल बैंक का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? बैंक ऑफ घाना को। और गवर्नर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? मार्क कार्नी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। और उन्हें किस श्रेणी में पुरस्कार जीता था उन्होंने? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में इन्होंने ये अवार्ड जो है वो जीता था, ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऐश्वर्या श्रीधर, ऐश्वर्या श्रीधर, ऑप्शन बी ऐश्वर्या श्रीधर। 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र से ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर पुरस्कार 2020 ISA सोलर अवार्ड्स का विश्वेश्वरैया अवार्ड जीता है? तो किस देश ने जीता है? भारत, जापान, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा जापान। जापान देश ने जीता है ISA सौर पुरस्कार 2020।
दोस्तों थोड़ी और डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? विश्वेश्वरैया पुरस्कार। यह पुरस्कार आईएसए के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कल्पना चावला पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और थर्ड है दिवाकर पुरस्कार। तो ये दिवाकर अवार्ड जो है वो उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफी अधिक बढ़ाया है। तो कल्पना चावला पुरस्कार जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डॉक्टर आयशा अलनोमी को दिया गया है। दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान जो हरियाणा का है और अरुषि सोसाइटी को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईएसए के बारे में। क्या है आईएसए? आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक गठबंधन है जो भारत द्वारा शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का गठबंधन है। कितने देशों का? 121 देशों का गठबंधन है। और आईएसए का जो स्थापना है वो पेरिस फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है वो संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 से अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों अपने देश भारत के अंदर, भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस के अंदर 2015 के अंदर। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य पर्पस क्या है आईएसए का? आईएसए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य जो है वो ऐसे देशों जो आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते हैं को एक मंच पर लाना है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ जलवायु का समर्थन करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर जेजिनी वर्गीज। डॉक्टर जेजिनी वर्गीज को सम्मानित किया जाएगा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स। 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में किस भारतीय संगठन को शामिल किया गया है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, सुधा फाउंडेशन, ग्रीन भारत या नंदी फाउंडेशन। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जो है वो दिया गया है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेता को मरणोपरांत इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ओम पुरी को। अभिनेता ओम पुरी को मरणोपरांत जो है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला है? गली बॉय, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, बाहुबली या केसरी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा गली बॉय। गली बॉय को मिला है 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गली बॉय, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी की डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगा। गली बॉय ने जो है फिल्म गली बॉय ने एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड जीता। साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते इस फेस्टिवल के दौरान, और बेस्ट फिल्म रही थी पैरासाइट जो कोरिया की थी। बेस्ट एक्टर रहे थे ली बयूंग हुन इन द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट जो कोरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सतीश मिश्रा, अर्जुन देशमुख, आमिर सिद्दीकी, रमा देवी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सतीश मिश्रा को। किसे? सतीश मिश्रा को। ऑप्शन ए सतीश मिश्रा को दिया गया है डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।